क्वेश्चन 6 इन फिगर 5.10 यानी यहाँ फिगर 5.10 में इफ ए सी यानी ए से लेकर सी तक इतनी डिस्टेंस ए सी अगर इक्वल टू है डिस्टेंस बी डी यानी बी से लेकर डी तक इतनी डिस्टेंस बी डी के, देन प्रूव दैट, तब प्रूव कीजिए कि ए बी यानी ए से लेकर बी तक इतनी डिस्टेंस ए बी इक्वल टू होगी डिस्टेंस सी डी यानी सी से लेकर डी तक इतनी डिस्टेंस सी डी के, यानी हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी ये प्रूव करना है। तो इसके लिए अब हम यहां लिखते हैं गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो लिखते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूफ, अब प्रूफ करते हैं। तो यहाँ जो गिवन है इसी को ही लेते हैं, जैसे यहाँ पे है ए सी, तो यहाँ फिगर में ए सी ये डिस्टेंस उतनी ही है जितनी डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ लिखते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू है डिस्टेंस ए सी के, यानी ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड्स विद ए सी। अब यहाँ पे लिखा है बी डी, तो यहाँ फिगर में बी डी डिस्टेंस को लेते हैं। जो ये बी डी डिस्टेंस है वो उतनी ही है जितनी डिस्टेंस बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ लिखते हैं बी सी प्लस सी डी इक्वल टू डिस्टेंस बी डी, यानी बी सी प्लस सी डी डिस्टेंस कोइंसाइड्स विद डिस्टेंस बी डी। अब यहाँ पे ए सी और बी डी ये आपस में इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशन की क्योंकि राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होगा डिस्टेंस बी सी प्लस सी डी के, और यहां ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि गिवन है कि ए सी इक्वल टू है बी डी के, इसीलिए ही हमने इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू रखा। अब जैसे 3 3 के इक्वल है और 1 1 के इक्वल है, तो अब अगर इन इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी इस 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए और यहाँ इस वाले 3 में से इस वाले 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब जो रिमाइंडर आएंगे, यानी 3 में से 1 माइनस हुआ बच गया 2, 3 में से 1 माइनस हुआ बच गया 2। क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 इक्वल है, यानी कि जब इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी और बी सी प्लस सी डी ये आपस में इक्वल है, तो अब हम इन इक्वल में से एक और इक्वल यानी बी सी इज इक्वल टू बी सी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी में से ये वाला बी सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिखते हैं ए बी प्लस बी सी, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया यानी माइनस में ये वाला बी सी। फिर जैसे यहाँ इस 3 में से ये वाला 1 माइनस किया था, तो इस बी सी प्लस सी डी में से ये वाला बी सी माइनस करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं बी सी प्लस सी डी, इसमें से माइनस किया ये वाला बी सी। तो क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों में से हमने बी सी माइनस किया है, तो यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग बी सी from left hand side and right hand side of equation 1। तो अब यहाँ पे ये प्लस का बी सी और माइनस का बी सी कैंसिल हो गया, तो हमने लिखा ए बी, ये ए बी है रिमाइंडर, और यहाँ पे ये प्लस का बी सी और माइनस का बी सी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया सी डी, जहां पे ये सी डी बी है रिमाइंडर। तो जब इक्वल में से इक्वल
सब्ट्रैक्ट होते हैं तो रिमाइंडर इक्वल होते हैं, तो इसीलिए इन दोनों रिमाइंडर के बीच में यहां इक्वल आ गया। और ये जो है ये है यूक्लिड की एक्सियम 3। तो यहां पे लिखते हैं कि फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम 3, यूक्लिड की एक्सियम 3 से कि व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहां पे मिल गया हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यही हमें प्रूव करना था कि ए बी ये डिस्टेंस इक्वल टू होगी डिस्टेंस सी डी के, जो हमने प्रूव कर दिया है, यानी हेंस प्रूव्ड।